Assalamu alaikum. Today we discuss about the accounting topic, that is the journal entries part 3. पहले हम part 1 and 2 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ एंट्रीज़ को डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 3 है और उसके अंदर जो रिमेनिंग एंट्रीज़ थी जो बाकी रह गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। पहली एंट्री एक्सपेंस की एंट्री, अखराजात की एंट्री क्या बनेगी। अखराजात की एंट्री जो सिंपल सी एंट्रीज़ होती हैं या अखराजात क्या होते हैं, जो ख़र्चे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, बिल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जितने भी ख़र्चे हैं वो सारे हमारे होते हैं और उसके एवज़ हम क्या दे के आते हैं, कैश दे के आते हैं, पेमेंट ऑफ कैश। यानी इसकी एंट्री अगर हम सिंपल बनाना चाहें तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो जितने भी खर्चे हैं वो हमारे, क्योंकि पेमेंट तो हमने करनी है, ना कि कोई दूसरा सारिफ करेगा। पेमेंट हमने खुद से करनी है, तो लाज़मी सी बात है कि सारे खर्चे मेरे होंगे और उसके एवज़ जो है मैंने क्या दे के आना है, कैश दे के आना है। इसी तरीके से एक और एंट्री हमारे पास आती है जिसको हम डिस्काउंटेड एंट्री कहते हैं। अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज़ परचेज़ की थी उधार पे या कैश में, वैसे उधार की बात की जा रही है क्योंकि परचेज डिस्काउंट आपको आफ्टर पेमेंट जो है वो दिया जाता है। परचेज डिस्काउंट अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की, परचेज डेबिट्स, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट, ये एंट्री क्या थी, उधार पे थी। अब आ गई पेमेंट की बारी, तो आपने कहा कि स्लिप मेरी वापस कर दें, अकाउंट्स पेबल मुझे दे दें और परचेज़ डिस्काउंट जो है वो आप अपने पास रख लें और कैश या बैंक जो भी दे रहे हैं। अच्छा, बैंक की जब भी बात की जाएगी तो बैंक को कंसिडर हम क्या करते हैं, चेक से। कुछ जगहों पे चेक दिखते हैं मगर हम चेक नहीं लिखते, हम बैंक लिखते हैं, क्योंकि वो काम क्या करता है, बैंक भी एज अ कैश है। फ़र्क क्या है कि सिर्फ आप ऑर्डर, चेक इज़ अ ऑर्डर, एक ऑर्डर है बैंक को कि मेरी मंदरजा बाला रकम जो उस पर लिखी हुई है वो मुझे वापस करो। इज़ दैट क्लियर। परचेज डिस्काउंट की सेल्स का भी अगर बात करें तो अगर आपने सेल्स की थी वो एवज़ किसके, उधार पे, अब उसकी पेमेंट की बारी आ गई, तो सेल डिस्काउंट आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल वहाँ डेबिट था, अब आप उसके पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, स्लिप मुझे दे दें और कैश आपके पास रिसीव हो जाएगा। यानी एंट्री बनाएं, सेल डिस्काउंट डेबिट, कैश डेबिट, और जितने से आपने क्या किया, पेमेंट की थी, यानी जितने की स्लिप थी वो क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट रिसीवेबल से। इज़ दैट क्लियर, समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर हम आगे जाएं, एंट्री वैसे आपके निसाब या सिलेबस में है नहीं मगर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। चैरिटी यानी किसी की मदद करना, फलाह व बहबूद। आप जब चैरिटी करते हैं तो वो चैरिटी को इन्होंने एक्सपेंस लिया, क्योंकि चैरिटी आपके एक ख़ास मखसूस प्रॉफिट के अंदर से निकाली जाती है किसी के लिए। जो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब चैरिटी का क्या मतलब है, चैरिटी किसी की मदद कर रहे हैं। आपकी कोई एक ख़ास किस्म की आमदनी है या आप बिजनेसमैन हैं तो उसके अंदर से उस चीज़ को निकाल के आप पेमेंट के लिए पेश कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि नीडी हों। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये हमारे पास आज की एंट्रीज़ थी और अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। जी दुआ। सर, जब भी मतलब चेक आता है तो वो बैंक होता है, तो बैंक से तो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं बैंक, तो सिर्फ यहाँ चेक का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल होता है। देखें, क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि हम चेक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं मगर आज के दौर में तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो रहा है। हम इस वर्ड को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे। मैंने कल भी आप लोगों को पीओसी की टॉपिक के अंदर भी ये बात कही थी कि अपडेटेड वर्जन नहीं है, मगर अगर हम ये बात करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जो अब हमारे पास स्टेटमेंट्स आते हैं, बैंक के स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपने रिकनसाइल भी करेंगे, उस सवाल में भी आपको बताया जाएगा, लिखा हुआ जाएगा विड्रॉल फ्रॉम डेबिट, विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, ये पूरा लिखा ही है जैसे जैसे अपडेट है। तो हम जो सिस्टम चल रहा है, जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अपडेट चलेंगे, ठीक है। कोई और सवाल है तो पूछें। जी निशा। सर, आपने कहा परचेज़ डिस्काउंट हमारे पास इन फ्यूचर में, अगर मतलब हमने जो अपनी स्लिप है हम बोलें कि वो हमें वापस कर दो और परचेज़ डिस्काउंट जो आपका है वो आप अपना ले लें, वो हम उसी वक्त क्यों नहीं कर सकते जब हम अकाउंट्स पेबल मतलब पर स्लिप हम दे रहे होंगे तब, मतलब जो आ रहा हो।
देखें उसी वक्त क्यों नहीं कर सकते, सवाल ये कि अगर हम परचेज डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो हम उसी वक्त क्यों नहीं कर सकते। या तो आप फिर चीज़ जो है वो उधार पे ना लें। आप जब परचेज़ कर रहे हैं तो आपके जहन में तो ये है कि मुझे एक मुद्दत के बाद या एक टाइम पीरियड, अच्छा इसमें टाइम पीरियड मेंशन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। चंद घंटे भी हो सकते हैं, चंद महीने, चंद दिन, चंद घंटे भी हो सकते हैं। तो वैलिड क्वेश्चन है कि अगर मैं परचेज डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, मैं उस वक्त क्यों नहीं ये चीज़ रिटर्न करके ये तमाम तर चीज़ें ले सकता हूँ। आपने क्वेश्चंस भी किए थे जिसके अंदर लिखा था N30 एंड 230, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 2% या 3% डिस्काउंट मिलेगा। N30 यानी नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर आप करते हैं तो 210 लिखा होता है, उसके अंदर क्या है कि आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात क्लियरली मेंशन। और किसी कोई सवाल? क्लियर है सबको? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक न्यू टॉपिक के साथ अकाउंट्स के आप लोगों के लिए बनाएंगे। और अगर किसी को कोई सवालात हों तो आप बिला झिझक थ्रू सोशल मीडिया पूछ सकते हैं या फिज़िकली क्लास में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।